से आते हैं, हल्ला की आवाज सुनते हैं, फिर आप इधर घर की तरफ भाग के आते हैं, फिर घटना के स्थल की तरफ जाते हैं? नहीं, सब वो यहाँ इधर से जब हम आ गए उसके बाद हल्ला जब हुआ तब हम अच्छा, आप यहाँ घर पे आ गए थे? नहीं, घर पे नहीं, इधर ही फाटक पे। अच्छा, फाटक पहुंचे। 5 मिनट 10 मिनट जो भी हमको 10-20 मिनट जो भी लगा होगा वहाँ से आने में। तो उसके बाद हल्ला तुरंत चालू हुआ। हम लोग जाके देखे तो एक की पटरी बिला सुटाई गई थी, एक की थोड़ी दूर बिला पड़ी थी। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं जौनपुर जिले के अंतर्गत जलालपुर थाना पड़ता है और जलालपुर थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है लालपुर। और यहाँ पर जो है सोनकर परिवार है, सोनकर परिवार की जो है बस्ती है और यहाँ पर जो है 2 बच्चों की जो है जान एक ही साथ जो है रेलवे ट्रैक पर जो है जाती है। और ऐसे में क्या पूरा मामला है, अभी तक तो आप लोगों ने तमाम वीडियो देखा इस घटना को, क्योंकि ये ऐसी दर्दनाक घटना है जो भी देख रहा है उसकी रूह कांप जा रही है। और इस घटना के जो सबसे चश्मदीद गवाह हैं हमारे बगल में है, क्योंकि ये भी जो है वहां पर मौजूद थे या साथ में गए थे, कैसे क्या है हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग का यही प्रयास है कि अगर कोई भी दोषी है तो बचने ना पाए और अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो फंसने ना पाए। भैया क्या नाम है आपका? गोविंदा। भैया कैसे क्या हुआ था कुछ? सर हम लोग वहाँ तीनों लोग पी खा रहे थे। अच्छा अच्छा। तीन खाने पी खा रहे थे तो हमारे घर से भी फोन आ रहा था, उसके घर से भी फोन आ रहा था। अच्छा, किसके जो है अभिषेक क्या नाम? हाँ, तो उन्होंने बोला कि 5 मिनट में आ रहे हैं, हमने बोला 5 मिनट में आ रहे हैं। तो हम लोग पी खा चुके, फिर हम वहाँ से वो बोले कि मामा आप जाइए, हम अभी आ रहे हैं, जाइए आप 10 मिनट में हम आ रहे हैं। अच्छा, आप मामा लगते थे क्या? हाँ, जैसे लगते हैं मामा, सगे मामा नहीं है। अच्छा अच्छा। हम लोग को वही, फिर हम वहाँ से अच्छा हम चले, फिर यहाँ तक आए, मान लो जो भी 10 से 15-20 मिनट जो भी हुआ, हम फाटक डाके ज्यों क्रॉस किए त्यों उधर हल्ला होने लगा। फिर हम लोग जाके देखे दोनों की लाश, एक की पटरी सुताई गई थी, एक की कुछ थोड़ी दूर पे सुताई। जैसे वहाँ से जैसे आप निकलते फाटक डकते हैं तैसे हल्ला हुआ? हाँ, फाटक डाक गए, इधर आ गए तो हल्ला चालू हो गया। रेलवे वाला एक लाइट लेके दौड़ने लगा, ये हो गया, कट गया चिल्लाने लगा। उसी में सब लोग जाके देखते एक पटरी पे, एक पटरी पे उस पार है। सबको ऐसे सुताया गया था। सर मारा गया है। जैसे मारा गया है या ट्रेन से हादसा हुआ? ट्रेन तो गई ही नहीं थी, ट्रेन गई ही नहीं थी? ट्रेन उस समय गई नहीं थी, उसके पहले गई थी। जी जी। उस समय तक कोई ट्रेन नहीं गई थी। देखिए इनकी आंखों के सामने की बात है। अच्छा, जब हल्ला होता है तो फिर पीछे आप मुड़ करके जाते हैं, फिर क्या करते हैं आप? वहाँ सर जाते हैं, देखते हैं, सब लोग रोने लगे, सब हम लोग भी रोने लगे जी। नहीं, जैसे आप वहाँ से आते हैं, हल्ला की आवाज सुनते हैं, फिर आप इधर घर की तरफ भाग के आते हैं, फिर घटना के स्थल की तरफ जाते हैं? नहीं, सब वो यहाँ इधर से जब हम आ गए उसके बाद हल्ला जब हुआ तब हम। अच्छा, आप यहाँ घर पे आ गए थे? नहीं, घर पे नहीं, इधर ही फाटक पे। अच्छा, फाटक पहुंचे। 5 मिनट 10 मिनट जो भी हमको 10-20 मिनट जो भी लगा होगा वहाँ से आने में। तो उसके बाद हल्ला तुरंत चालू हुआ। हम लोग जाके देखे तो एक की पटरी बिला सुटाई गई थी, एक की थोड़ी दूर बिला पड़ी थी। जी जी। किस किस तरीके से मारा गया था? सर सबसे पहले आपने देखा? यहाँ भी कोचा गया था, इधर भी था, पीठ में भी था, पैर और सब एकदम लूज कर दिए थे। कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको मारा गया है, अभी मारा ही गया है। जी जी। देखिए ये गोविंदा जी हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि साथ में गए थे, और सबसे बड़ी बातें जो बता रहे हैं, जो आप लोगों ने देखा, पेपर के माध्यम से देखा कि जो है रेलवे हादसा दिखाया जा रहा है और प्रशासन के लोग भी कुछ कह रहे थे कि रेलवे हादसा हुआ है। हाँ सर, लेकिन जो है रेल गई ही नहीं। ट्रेन गई ही नहीं। ट्रेन गई ही नहीं, तो आखिर में जो है मामला बहुत ही संदिग्ध है और बहुत बड़ा जांच का विषय है। और जो है कहीं कहीं से जैसे कुछ लोगों का ये आरोप है कि गोविंदा जी आप उनको बुला करके ले गए थे, कुछ लोगों का कहना नहीं सर, हम तीनों साथ में गए थे, तीनों पिए खाए जी, तीनों जन। बस यही बात थी, उनके घर से भी फोन आ रहा था, हमारे घर से भी फोन आ रहा था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला मामा आप जाइए, हम अभी 10 मिनट में आ रहे हैं। 10 से 20 मिनट जैसे ही हुआ फिर हल्ला होने लगा। सब लोग जाके देखे तो वही पटरी पे, एक पटरी पे इनकी पड़ी है, थोड़ी दूर पे उनकी पड़ी है लाश। सबको एक बार से जैसे लगता है कि चोक चोक के मारा गया है। एक बच्चे का बता रहे हैं कि कुछ काट वोट के पूरा अंग भी निकाल दिया। सर हम जो जिसको देखा वही रोना चालू कर दिया। हाँ। क्या कुछ पता चला कि कौन लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे? क्योंकि आप तीनों लोग अगर साथ में थे तो आपको भी तो खतरा हो सकता है जो है। ठीक है सर, हो सकता है, लेकिन उस समय कोई ऐसा महसूस नहीं लग रहा था। जब हमारे आने के बाद सब पूरा काम हो। क्या वो दोनों लोग कभी चर्चा आपसे किए थे, साथ में रहते थे कि हाँ कोई हमारा दुश्मन, कोई हमको मार सकता है, किसी बात को? नहीं सर, लोग सिर्फ पी खा रहे थे, वहाँ वो सब कोई बात नहीं जी। कहीं कहीं से आज उसका दुख जो है पूरे गांव में है, पूरे समाज में है, क्योंकि ऐसी घटना ही घटी है। क्योंकि अगर जो है अभी तक कोई अपराधी पकड़ा गया, कुछ सुनाई दिया कि कुछ नहीं सुनाई, कुछ नहीं। क्योंकि जो अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो अगर देखा जाए तो इस पूरे समाज के लिए खतरा बना रहेगा। हाँ सर।
जी। आप गोविंदा के क्या है? हमारे भाई के लड़के हैं जो मरे हैं, अच्छा अच्छा। मजदूरी करने वाले हैं सर, कोई बड़े धंधे वाले बिजनेसमैन नहीं है। सुबह मंडी में मजदूरी करते हैं, मंडी के बगल में एक दुर्घटना है। और जिस तरह हम लोग सर वहाँ पहुंचे थे, उस समय लड़का रेलवे पटरी के बगल में सुताया गया था, एक बीचों बीच में सुताया गया था साहिल, वो बीच बीच सुताया गया था। हम लोग उठा के उसको साइड में रखे हैं। इस पे ट्रेन आधे पौने घंटे के बाद आई है, आधे पौने घंटे के बाद आई है। हम लोग सब वहाँ मौजूद थे, उसके पहले कोई ट्रेन नहीं थी। उसके बाद में सर जब आधे पौने घंटे के बाद ट्रेन गई तो हम लोग पूरा वहाँ पुलिस पहुंची तो बोले कि ये दुर्घटना मारी गई है। और उसके बाद में सर 25 से 30 पुलिस वाले वहाँ थे, कुछ नहीं कर रहे थे, कोई सुनाई भी नहीं, कोई बात भी नहीं। जब जौनपुर के थाना मतलब पुलिस आए तो उसको जो है की रूट लेकर के लगे पहराने के लिए चले, लगभग 11:30-12 बजे हम लोग वहाँ थे सर। और जो बड़ा लड़का था सर, उसको इस तरह से मारा गया था कि कोई कह नहीं सकता है। उसके छाती पे गोली या किस चीज से मारा गया था, यहाँ पे उसके पेट में साइड में मारा गया है, और पैर में सर उसको यहाँ मारा गया है। उसकी मोबाइल भी जेब में पड़ी हुई है, बाएं पैर में सर यहाँ मारा गया है। हम लोग देखे हैं, कहीं रेलवे कोई खरोच नहीं है सर। अगर कहीं रेलवे से करता भी, खींच भी जाता, साइड भी लगती तो कुछ तो टूटा फूटा मिलता, कपड़ा फटा मिलता, या उसकी पैंट कटी हुई मिलती, मुंडी पाया लटका हुआ मिलता, मगर सीधा है सर, वीडियो भी है, सब कुछ है। जो बगल का बच्चा, उसका मोबाइल भी वहाँ पर कूच करके शायद पाया गया। उस समय सर मोबाइल नहीं था वहाँ पे, वो लड़के का मोबाइल उस समय नहीं था। रात में हम लोग जब दुए कुछ नहीं मिला था, सुबह जब गए तो आधा फिंगर उसका मोबाइल काट के तोड़ के फेंका गया था। रात में कुछ भी नहीं मिला। एक लड़के का चप्पल यहाँ है सर, एक लड़के का चप्पल कम तो उतना दूर है, और पेड़ का झाड़ है वहाँ तक, इतने दूर पे मिला है। तो चप्पल दूरी पर मिला? हाँ, क्योंकि अगर घटना होती तो वहीं सर मार के फेंके हैं, और वहाँ मारे भी नहीं, साइड में सर मार के फेंका गया है। मतलब कि वो घटना का अंजाम दे रहे हैं कि ट्रेन से ट्रेन से कट जाए। और उत्तर दक्षिण में सर उसका सुलाया था बड़ा लड़का, जो साहिल है उत्तर दक्षिण में सुताया था, और जो छोटा लड़का उसके बीच में रखा हुआ था, थोड़े दूर पे, वहीं पर। हाँ, थोड़े दूर पे, 2-4 मीटर की दूरी। नहीं 2-4 में, हाँ ये समझ लो 2-3 मीटर था। हम लोग जब वहाँ पे 10, सवा 10, साढ़े 10 के बीच में पहुंचे थे, दुर्घटना थी। 10:07-8 सर हम लोग वहाँ पहुंच चुके थे। यही है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 2 बच्चों की एक ही साथ कैसे जान जा सकती है। अगर मान लीजिए छोटा भी लड़के का सर, जो लोग मारे थे ना, सिर्फ इतने विश्व ही मारे थे, इसका ये फटके निकल गया था पूरा, जो गुद्दा, बस इतना ये सामने से 2 से 3 इंची इतने ही मार के फोड़ा गया है, जैसे कोई मार के हाथ से निकाल ले हिसाब से, जैसे गोली वोली भी। हाँ, गोली तो सर मारे, भले वो लोग रिपोर्ट में क्या दे क्या नहीं थे, हम लोग साथ में थे, सब कुछ यहाँ वहाँ थे, जो किए होगे वो जाने। अगर हम लोग जब लोग वहाँ साथ में थे, कोई प्रशासन कोई आश्वासन नहीं जुटा। जब लोग पोस्टमार्टम थे, घटना को 3 दिन हो गया, क्या कुछ अभी न्याय? कुछ भी नहीं, कोई प्रशासन, कोई न्याय नहीं, कोई नया कुछ भी नहीं मिला है, न कोई पूछा है, न कोई आया, न कोई गया है। कोई यहाँ पर अधिकारी नहीं, कोई नहीं अधिकारी, रात को नहीं, कोई नहीं, रात को दिन हम लोग लाश लेके यहाँ पे आए, मिट्टी, उसके साथ प्रशासन आई है, पुलिस वाले थे, ऐसे मतलब 100-200 पुलिस वाले थे, पूरा भेगा होके आए हैं। जलालपुर एससी क्या बोलते हैं, वो सब पूरा फोर्स के साथ यहाँ तक आए थे। यहाँ पे लाश उतारने भी नहीं दिए हैं, एक घर पे माँ बहन बेटी देख भी नहीं पाई है, दर्शन भी नहीं। बड़े दुख की बात पे ले जाकर के वहाँ पे हम लोग तैयारी, दुख की बात होती है, क्या नियम है क्या कानून है, लेकिन कम से कम परिवार को अंतिम दर्शन तो कर लेना चाहिए। देखने के बाद ठीक है, दुख होता है, लेकिन और भी पछतावा रहता है कि हमने अपने बच्चे को नहीं देख पाया, जो माँ थी, जो पिताजी थे। तो कम से कम कुछ ऐसी कानूनी प्रक्रियाएं जो है, हम तो चाहेंगे कि जो थाने के जो भी अधिकारीगण हैं, उनके भी पास परिवार होते हैं, अंतिम दर्शन तो जरूर, क्योंकि तमाम जगह हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हमको अंतिम दर्शन करने को नसीब नहीं हुआ, इस बात का भी अफसोस रहता है। और दूसरी बात, न्याय नहीं मिल पाता परिवार वालों को। न्याय के रूप में क्या चाहते हैं? जो है सर सच्चाई चाहिए, लड़का मेरा मरा है, कौन मारा है, अगर हम लोग सर सामने देखते तो उसको जाने नहीं देते। जो बड़ा लड़का था 4 जन तो अकेला मारने वाला था, इसका मतलब वो लोग कभी खाने पीने वाले भी नहीं थे, विवाह था, प्रोग्राम था, बच्चे लोग साथ में कहीं बैठ गए, वो बैठ गए। जो लड़का था सर, तो ये गांव में उसी शरीर का कोई साइज का लड़का ही नहीं है, इतना तंदुरुस्त, इतना अच्छा, 3 बहन का भाई है। हम लोग कहीं दूर के, हम लोग मजदूरी करने वाले, मार्केट में मजदूरी करते, बोर आट होते हैं, साग भाजी बेचते, किसी तरह से पेट पालते हैं। 6 फीट से ऊपर लड़का था, गांव के अंदर कोई लड़का उतना नहीं है, हमारे पूरे परिवार के अंदर नहीं है। पूरा चिराग जो है बुझ गया। एक घर का जो बगल में देख रहे हैं, दोनों ही बगल के घर, यानी कि भाई भाई ही थे वो दोनों लोग, और ये बच्चा जो बगल साथ में गया था, इसका तो किसी से कुछ लेना देना नहीं था, इसका तो किसी से मतलब, ये लोग किसी से कोई मतलब ही नहीं है।
दोस्ती में साथ में थे, ये 3 लोग थे साथ में। वहाँ कह रहे हैं कि रेलवे सुता दिया, ट्रेन से कट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो लड़का तीनों के साथ में था, गोविंदा साथ है वहाँ पे। वो जैसे फाटक सर वहाँ से 50 कदम दूर पे है, 50 कदम दूर पे लड़का है, 50 कदम दूर पे फाटक है सर, नाप के देख लीजिए। वहां से ये रेलवे पे गुटखा या कुछ भी लेने आया होगा, यहाँ से आया, उसके बाद में चीख वहाँ साइकिल लड़के 2 कट गए। ट्रेन तो सर गई निर्कटा कहाँ से। यहाँ पे हादसा हुआ वहाँ आसपास में कोई दुकानें या कोई था कि नहीं? नहीं दुकान नहीं, सुना भी नहीं है सर। रेलवे के सब अधिकारी लोग अथवा में रहते हैं इस तरफ, क्या बंगला है सब अधिकारियों का। और जहाँ दुर्घटना हुई सर उसके पीछे भी रेलवे वाले रहते हैं, कम से कम 25 कदम दूर पे। इंक्वायरी कर लिया, कोई नहीं वहां सर, बता रहे हैं। वहाँ पे 2-4 लोग भिखारी बसे थे, तो लोग बताए कि ऐसे दुर्घटना हुई है, वो लोग रातों रात वहां से गायब हो गए। वहां से अधिकारी लोग गायब हो गए? नहीं, लोग मतलब रेलवे विभाग के जो गरीब लोग वहाँ पे आके बसे थे, वो बास हो। अच्छा, वो बस भाग गए? हाँ, वो लोग भी भाग गए। वहाँ पे जो बेलबंसी लोग रहते हाँ, तो लोग भाग गए। हो सकता हम लोगों को भी फंसा दे, वो लोग भी चले गए। क्योंकि जो है देखिए, कम से कम क्योंकि उनकी चीखों और आवाजों को कम से कम कोई आसपास का सुना होता तो देखा होता कौन लोगों ने मारा, किस तरीके से मारा। लेकिन ये घटना बहुत ही संदिग्ध रूप से है और अभी तक किसी भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। तो हमारा निवेदन है, यहाँ के जो भी अधिकारीगण है, हमारा वीडियो तक जाता है, इस परिवार को जो है न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इस ऐसे अपराधियों को अगर छोड़ दिया गया तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो जाएगा। ये लोग गरीबी से कभी भी मार के फेंक सकते हैं। जब 1-2 मारा गया, जब घर का बड़ा मारा गया, छोटा भी कहीं मार के फेंक सकते हैं। उसका कौन सा देखभाल कर सकता है? कोई अधिकारी, कोई आया, यहाँ पे सुबह में 2 होमगार्ड आए, यहाँ से घूम के चले गए हैं, तीसरा कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। मामला इतना ये हल्का नहीं है। 2 बच्चों की वो भी जवान बच्चों की अर्थी इन दोनों घरों से गई है। आज इन परिवारों पर क्या बीत रहा है। ऐसी घटनाओं पर हमें थू आती है। ऐसे जो भी नेता विधायक सांसद हैं, इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती है। जब वोट लेना होता है तो आपको समय मिलता है, और ऐसे जब गरीब परिवारों के घर घटनाएं हो जाती हैं, अगर आप लोग चाहते, आप लोगों के कलम में वो ताकत है, आप लोग चाहते इस परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिलवा देते। आपकी पहुंच होती है जोगी जी तक, मोदी जी तक, लेकिन आप लोग कहाँ सोए हुए? सिर्फ वोट लेने आएंगे तो इन परिवारों का एक रोष होगा, क्रोध होगा। आप लोगों से हमारा निवेदन है, यहाँ के जो भी विधायक हैं वो लोग आकर के जो है, यहाँ के सांसद हैं वो लोग यहाँ पर आए और इस परिवार को न्याय दिलाएं। नहीं तो जो है इसी तरीके से अपराधियों का अगर मनोबल बढ़ता रहा तो जो पूरा गांव है, जो सोनकर बस्ती है, यहाँ पर भय का माहौल बना रहेगा। ये लोग ना अपना धंधा कर पाएंगे और ना चैन से सो पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का एक ही मकसद होता है कि परिवार को न्याय मिले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।